उस जमाने की बात है जब हिंदुस्तान के एक बड़े सूबे पर बादशाह जहांगीर शाह की हुकूमत थी। उनका दिल बड़ा सख्त था और तबीयत में गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ था। महल की दीवारों में रोशनी तो बहुत थी, मगर रहमत का नामो निशान न था। बादशाह की एक बेगम थी, नाम था नूरजहां। खूबसूरती में बेमिसाल, लेकिन किस्मत में दर्द लिखा था। जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया तो सारे महल में खुशियां मनाई जानी चाहिए, संगीत थी। मगर बादशाह का चेहरा देखकर लगा जैसे कोई मुसीबत आ गई हो। बेटी बादशाह ने तल्ख अंदाज में कहा, हैं तो शहजादा चाहिए था, वारिस चाहिए था, ये क्या तोहफा दे दिया तुमने। नूरजहां बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी नन्ही बच्ची को सीने से सौ लगाया और खामोशी से रोने लगी। बादशाह उसी वक्त वहां से उठकर चले गए। उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा, जैसे वो बच्ची उनके लिए वजूद में ही ना हो। दिन बीतते गए, महल में खुशियों की जगह सन्नाटा छा गया। नूरजहां बेगम अपनी बेटी को प्यार से पालती रही, उसे दूध पिलाती, उसके बाल सहलाती, मगर बादशाह ने कभी उस तरफ रुखा नहीं किया। एक रोज बेगम ने हिम्मत करके बादशाह से गुजारिश की, जहां पनाह बच्ची का नाम रख दीजिए, यह आपकी अपनी बेटी है। बादशाह ने गुस्से से जवाब संगीत दिया, हमारी कोई बेटी नहीं, हमें सिर्फ बेटा चाहिए। ये लड़की हमारे लिए बोझ है, अभिशाप है। नूरजहां बेगम का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी बच्ची को और ज्यादा कसकर गले से लगा लिया। कुछ महीने और गुजरे, बादशाह का गुस्सा बढ़ता ही गया। एक दिन उन्होंने अपने वजीर को बुलाया और फरमान जारी किया, इस बच्ची को महल से दूर ले जाओ और खत्म कर दो, हम इसे अपने सामने नहीं देखना चाहते। वजीर सहम गया। संगीत, उसने कहा, मगर हुजूर यह तो मासूम बच्ची है, आपकी अपनी बेटी है, हमारा हुक्म है। बादशाह ने गरज कर कहा, इसे फौरन अंजाम दो। वजीर दिल में परेशान हुआ, मगर बादशाह के सामने कुछ कह ना सका। उसने सिर झुकाया और वहां से चला गया। जब नूरजहां बेगम को इस हुक्म की खबर मिली तो उनकी जान में जान न रही। वो फौरन अपनी वफादार दाई रुसाना के पास पहुंची। रुसाना बूढ़ी थी, मगर दिल का बहुत साफ। उसने बेगम को बचपन से पाला था और अब उनकी बेटी की भी देखभाल करती थी। रुखसाना बेगम ने रोते हुए कहा, बादशाह ने मेरी बच्ची को मरवाने का हुक्म दे दिया है। संगीत, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, तू ही इसे बचा सकती है। रुखसाना की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बेगम के हाथ पकड़े और कहा, बेगम, संगीत साहिबा, मैं आपकी अमानत को अपनी जान से बचाऊंगी, आप फिक्र न करें, ये बच्ची जिंदा रहेगी। उस रात रुसाना ने एक योजना बनाई। उसने अपने भतीजे को बुलाया जो महल के बाहर एक छोटे से गांव में रहता था। उसने कहा, तू आज रात को महल के पिछले दरवाजे पर इंतजार करना, मैं बच्ची को लेकर आऊंगी। अगली सुबह जब वजीर बच्ची को लेने आया तो रुसाना ने उससे कहा, मुझे हुक्म दीजिए कि मैं बच्ची को आखिरी बार नहलाऊं और तैयार कर दूं। बेगम साहिबा का दिल टूट गया है। वजीर ने इजाजत दे दी। रुसाना बच्ची को लेकर संगीत महल के एक कोने में गई जहां रोशनी कम थी। वहां उसने अपनी एक सहेली की बेटी को, जो कुछ दिन पहले ही पैदा होकर फौत हो गई थी, उसने उसी मुर्दा बच्ची को नूरजहां बेगम की बेटी के कपड़े पहना दिए। फिर रुसाना ने संगीत असली बच्ची को एक पुरानी शाल में लपेटा और चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसका भतीजा वहां इंतजार कर रहा था। उसने बच्ची को उसके हवाले कर दिया और कहा, इसे मेरे गांव वाले घर ले जा और किसी से जिक्र मत करना। वापस आकर रुसाना ने वह मुर्दा बच्ची वजीर के सामने रख दी और कहा, यह देखिए, बच्ची तो पहले ही फौत हो चुकी थी, अल्लाह ने खुद यह फैसला कर दिया। वो वजीर ने बच्ची को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और सांस नहीं चल रही थी। उसने फौरन बादशाह को खबर भेजी। बादशाह ने जब सुना तो उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हुआ, अब यह मसला खत्म हुआ। मगर नूरजहां बेगम का दिल टूट गया। उन्होंने रुसाना से पूछा, क्या सचमुच मेरी बच्ची चली गई? रुसाना ने धीरे से उनके कान में कहा, नहीं बेगम साहिबा, आपकी बेटी जिंदा है और महफूज है, मगर यह राज किसी को पता संगीत नहीं चलना चाहिए। बेगम की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उन्होंने रुसाना को गले लगा लिया और कहा, तूने मेरी जान बचा ली। पूरे महल में बच्चे की मौत की खबर फैल गई। सब लोग चुपचाप थे। संगीत कोई खुश न था, कोई गमगीन न था, बस एक सन्नाटा छा गया था।
रुसाना ने अगले कुछ दिनों तक बेगम की खिदमत संगीत की, मगर उसका दिल गांव में छठी उस बच्ची के पास था। एक हफ्ते बाद उसने बेगम से इजाजत मांगी कि वो अपने गांव जाकर बच्ची को देख आए। बेगम ने कहा, जा, मगर ख्याल रखना किसी को शक ना हो। रुखसाना गांव पहुंची तो देखा कि बच्ची बिल्कुल संगीत तंदुरुस्त है। उसकी भतीजे की बीवी उसे दूध पिला रही थी। रुखसाना ने बच्ची को गोद में लिया और उसके माथे को चूमा। इसका नाम क्या रखे? भतीजे संगीत की बीवी ने पूछा। रुखसाना ने सोचा और फिर कहा, इसका नाम रखते हैं मेहरुनिसा। मेहर यानी मोहब्बत, निसा यानी औरत। यह बच्ची मोहब्बत से पली है और मोहब्बत ही इसकी किस्मत में लिखी है। मेहर निसा नाम सुनते ही बच्ची मुस्कुराई। रुसाना का दिल भर आया। वो वापस महल लौट आई, मगर हर महीने वो गांव जाती और मेहरुन निसा को देखती। बेगम साहिबा को भी खबर भेजती रहती कि बच्ची खैरियत से है। समय बीतता गया। बादशाह को एक बेटा संगीत हुआ। नाम रखा गया शहजादा अकबर। बादशाह बहुत खुश हुए। अब उन्हें अपना वारिस मिल गया था, मगर उन्होंने कभी अपनी बेटी को याद नहीं किया। वो तो उन्होंने मान लिया था कि वह पैदा होते ही मर गई थी। मगर सच्चाई यह थी कि मेहरुसा गांव में बड़ी हो रही संगीत थी। रुसाना की भतीजे और उसकी बीवी ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। उन्होंने उसे प्यार से पाला, अच्छे संस्कार दिए और पढ़ाई, संगीत, लिखाई भी सिखाई। मेहरून निसा बड़ी ही समझदार और नेक दिल लड़की संगीत बनकर उभरी। उसकी खूबसूरती का तो कोई जवाब न था। जब वह 16 साल की हुई तो गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, जैसे किसी परी का अक्स हो। लोग कहते, यह लड़की तो किसी बादशाह की बेटी लगती है, इसमें इतनी शराफत कहां से आई? रुसाना यह सब सुनती और मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि मेहर निसा सचमुच बादशाह की बेटी है, मगर किसी को बता नहीं सकती थी। एक दिन बादशाह अपनी सवारी लेकर शहर की संगीत सैर को निकले। उनके साथ शहजादा अकबर भी था। वो जब गांव के पास से गुजरे तो उन्होंने एक लड़की को कुएं पर पानी भरते देखा। वो लड़की संगीत और कोई नहीं, मेहरून निसा थी। बादशाह की नजर उस पर पड़ी तो वह ठहर गए। उन्होंने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। मेहरुनिसा ने अपना घूंघट ठीक किया और चली गई। बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, संगीत, ये लड़की कौन है? वजीर ने पता लगवाया और कहा, हुजूर, यह एक साधारण संगीत किसान की बेटी है। नाम है मेहरुनिसा। बादशाह के दिल में कुछ हलचल हुई। उन्होंने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की किसान के घर कैसे हो सकती है? मगर वह कुछ बोले नहीं और महल वापस आ गए। मगर मेहरुनिसा का चेहरा उनके दिमाग से नहीं निकला। संगीत। अगले कुछ दिनों तक बादशाह बेचैन रहे। उन्होंने वजीर को फिर बुलाया और कहा, हम उस लड़की से निकाह करना चाहते हैं, उसके घर वालों को पैगाम भेजो। वजीर हैरान रह गया। उसने कहा, मगर हुजूर, आपकी बेगम साहिबा है और हमारा हुक्म है। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, तुम जाकर पैगाम संगीत भेजो। वजीर मजबूर होकर गांव की तरफ रवाना हुआ। जब रुसाना को यह खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। वो समझ गई कि मुसीबत आ गई है। अगर बादशाह को पता चल गया कि मेहरुसा उसकी अपनी बेटी है संगीत, तो क्या होगा? उसने फौरन अपने भतीजे से कहा, तुम वजीर से कह दो कि हमारी बेटी की शादी कहीं और तय हो चुकी है, हम बादशाह से निकाह नहीं कर सकते। संगीत भतीजा डर गया। उसने कहा, मगर बादशाह का हुक्म टालना मौत को दावत देना है। रुसाना ने कहा, मगर यह निकाह नहीं हो सकता, ये तो बादशाह की अपनी बेटी है। भतीजा सन्न रह गया। उसने कहा, अगर यह बात है तो हमें सच बता देना चाहिए। नहीं, रुसाना ने कहा, अगर सच सामने आया तो बादशाह फिर से इसे मरवा देंगे। उन्होंने एक बार अपनी बेटी को मारने का हुक्म दिया था, अब फिर देंगे? हमें इनकार करना होगा। भतीज संगीत ने हिम्मत करके वजीर से इनकार कर दिया। वजीर ने जब बादशाह को यह खबर सुनाई तो बादशाह को बहुत गुस्सा संगीत आया। क्या कहा? बादशाह गरजे, एक साधारण किसान ने हमारा रिश्ता ठुकरा दिया, यह तो हमारी बेइज्जती है। संगीत। उन्होंने फौरन सिपाहियों को भेजा कि रुखसाना और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लाया जाए। रुखसाना, संगीत, उसका भतीजा, भतीजे की बीवी और मेहरुन निसा सबको बेड़ियों में जकड़कर महल लाया गया। दरबार में सब हाजिर किए गए। बादशाह ने गुस्से से पूछा, तुमने हमारा रिश्ता क्यों ठुकराया?
रुसाना ने सिर झुकाए रखा। मेहरून निसा कांप रही थी। बादशाह ने हुक्म दिया, इन सबको कोड़े लगाए जाए। इन्हें अपनी हिमाकत की सजा मिलनी चाहिए। सिपाही आगे बढ़े। रुसाना को बीच दरबार में खड़ा किया गया। कोड़े पड़ने शुरू हुए। एक दो रुखसाना की पीठ लहूलुहान हो गई। मेहरून निसा चीख उठी, बस करें। संगीत, उसने कोई गुनाह नहीं किया। मगर कोड़े रुके नहीं। कोड़ों की आवाज दरबार में गूंज संगीत रही थी। रुसाना की कमर झुक गई थी, मगर उसके होठों से एक शब्द ना निकला। संगीत, मेहर निसा बेड़ियों में जकड़ी हुई रो रही थी। उसका दिल फटा जा रहा था अपनी दाई को इस हाल में देखकर। बादशाह ने हाथ उठाया और कोड़े रुक गए। उन्होंने रुसाना की तरफ देखा और कहा, अब बताओ क्या वजह है इनकार की। रुखसाना ने हिम्मत जुटाई और कहा, जहां पनाह ये लड़की आपके लायक नहीं। ये तो एक साधारण घर की है। ये हम तय करेंगे कि कौन हमारे लायक है और कौन नहीं। बादशाह ने तलखी से जवाब दिया, तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम हमारा रिश्ता कबूल करती हो या नहीं। रुसाना ने फिर इनकार कर दिया। बादशाह का गुस्सा 7वें संगीत आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हुक्म दिया, इसे और सख्त सजा दो। जब तक यह सच नहीं उगलती, सजा जारी रहेगी। इस बार और संगीत भी ज्यादा जोर से कोड़े पड़ने लगे। रुसाना की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि अब वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। मेहरू निसा जोर जोर से चिल्लाई, उसे मत मारो, मैं शादी कर लूंगी, बस उसे छोड़ दो। संगीत, मगर बादशाह ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो सच जानना था। आखिरकार दर्द की हद पार हो गई। रुखसाना की जुबान खुल गई। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, ये लड़की आपकी अपनी बेटी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रही हो? हमारी बेटी तो 16 साल पहले मर चुकी। रुखसाना ने अपने जख्मों को सहते हुए पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने एक मुर्दा बच्ची को बादशाह की बेटी के कपड़े पहनाकर दिखाया था और असली बच्ची को बचाकर गांव ले गई थी। उसने बताया कि मेहरून निसा वही बच्ची है जिसे बादशाह ने मरवाने का हुक्म दिया था। बादशाह के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिलाजुला भाव आया। उन्होंने मेहरून निसा की लड़की घूंघट में लिपटी हुई थी। संगीत, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बादशाह ने कहा, अगर यह सच है तो तुमने हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है रुसाना। तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की। मैंने एक मासूम बच्ची की जान बचाई है। रुसाना ने कहा, अगर इसमें मेरा कसूर है तो मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। बादशाह ने वजीर से कहा, इस लड़की का घूंघट उठाओ, हम देखना चाहते हैं। वजीर ने मेहरून निसा का घूंघट हटाया। बादशाह ने जब उसका चेहरा देखा तो उनकी सांस रुक गई। लड़की की शक्ल सूरत बिल्कुल नूर जहां बेगम से मिलती थी। उन्हीं की आंखें, वही नक्श, वही नूर। बादशाह को यकीन आ गया कि रुसाना सच बोल रही है, मगर उनके दिल में रहम नहीं आया। उनका गुस्सा और बढ़ गया। तो तुमने हमें संगीत बेवकूफ बनाया। बादशाह ने गरज कर कहा, तुमने हमारी बेटी को छुपा कर रखा और अब तुम चाहती हो कि हम इसे माफ कर दें। हुजूर, यह आपकी बेटी है। रुसाना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसका क्या कसूर? संगीत, बादशाह ने कहा, हमने एक बार इसे मरवाने का हुक्म दिया था क्योंकि हमें बेटी नहीं चाहिए थी। आज भी हमें यह नहीं चाहिए। यह हमारे लिए शर्मिंदगी का सबब है। जिस बच्ची को हमने मर्द समझकर मरवाना चाहा था वह जिंदा रही और अब हमारे सामने खड़ी है। यह हमारी बेइज्जती है। मेहरून निसा ने हिम्मत करके कहा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपको जानती भी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी जिंदगी जी है। तुम्हारी जिंदगी ही हमारे लिए मौत है। जब तक तुम जिंदा हो हमें सुकून नहीं मिलेगा। हमारी रियासत में सब जान जाएंगे कि हमने अपनी बेटी को मरवाने का हुक्म दिया था। यह हमारी हुकूमत के लिए बदनामी है। बादशाह ने फिर से वजीर की तरफ देखा, संगीत, और कहा, इस लड़की को फिर से मरवाने का हुक्म है, मगर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। रुखसाना जोर से चीखी, और यह बच्ची बेगुनाह है, इसे मत मारिए। मगर बादशाह का दिल पत्थर का बना हुआ था। उन्होंने कहा, रुखसाना, संगीत, तुम्हारी भी सजा तय है। तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाएगा। तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की। संगीत, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। फिर बादशाह ने अपने बेटे शहजादा अकबर को बुलाया। शहजादा उस वक्त दरबार में मौजूद था,
मगर जल्द ही आ गया। वो जवान था, करीब संगीत 20 साल का। उसका दिल अपने बाप की तरह सख्त नहीं था। बादशाह ने शहजादे से कहा, बेटा तुम इस लड़की को जंगल में ले जाओ और वहां इसे खत्म कर दो। हम चाहते हैं कि तुम खुद अपने हाथों से यह संगीत काम करो ताकि हमें यकीन हो जाए कि यह बात अंजाम तक पहुंची। शहजादे ने हैरानी से पूछा, मगर अब्बा जान यह कौन है? संगीत। और मैं क्यों इसे मारूं? बादशाह ने कहा, यह तुम्हारी बहन है, वो बेटी जो 16 साल पहले पैदा हुई थी और जिसे हमने मरवाने का हुक्म दिया था, मगर यह जिंदा रह गई। अब हम चाहते हैं कि तुम इसे खत्म करो। शहजादा अकबर सन्य रह गया। उसने मेहरुन निसा की तरफ देखा। संगीत लड़की रो रही थी, उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। शहजादे का दिल पसीज गया। उसने कहा, अब्बा जान यह तो मेरी बहन है, मैं इसे कैसे मार सकता हूं? यह हमारा हुक्म है। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम हमारे वफादार बेटे हो तो तुम यह काम करोगे। शहजादा मजबूर हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें अब्बा जान। बादशाह ने हुक्म दिया कि मेहर निसा को शहजादे के हवाले कर दिया जाए। रुसाना को कैद खाने में डाल दिया गया। उसका भतीजा और भतीजे की बीवी को संगीत भी कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखा गया। शहजादा अकबर मेहरुन निसा को लेकर महल से बाहर निकला। उसके साथ 2 सिपाही भी थे जो तलवारें लिए हुए थे। मेहरुन निसा की संगीत आंखें सूजी हुई थी। वह चुपचाप चल रही थी। रास्ते में शहजादे ने उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेहरुन निसा। लड़की ने धीरे से कहा, मेहरुन निसा। संगीत। शहजादे ने दोहराया, खूबसूरत नाम है। पता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। मेहरुन निसा ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ मुझे पता चल गया, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाई मुझे मारने के लिए ले जाएगा। शहजादे का दिल दुखा। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूं, अब्बा जान का हुक्म है। वो जंगल की तरफ बढ़ते गए। घना जंगल था, चारों तरफ पेड़, संगीत और झाड़ियां थीं। सूरज ढलने लगा था। जब वह एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो शहजादे ने सिपाहियों से कहा, संगीत तुम लोग यहीं रुको, मैं अकेले इस काम को अंजाम दूंगा। सिपाही पीछे रह गए। शहजादा मेहरुन निसा को लेकर और आगे बढ़ा। जब वो काफी दूर निकल गए तो शहजादे ने अपनी तलवार मयान से निकाली। मेहरुन निसा अपने लगी। शहजादे ने कहा, मेहरुन निसा यह नहीं होगा, मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। संगीत। मेहरुन निसा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शहजादे ने आगे कहा, मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूं, तुम जंगल में छुप जाओ और कहीं दूर निकल जाओ। मैं अब्बा जान से कह दूंगा कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मेहरुन निसा की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने कहा, मगर अगर सच पता चल गया तो मैं सजा भुगत लूंगा। शहजादे ने कहा, मगर मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। संगीत, तुम जाओ और कहीं दूर चली जाओ जहां कोई तुम्हें ना जानता हो। मेहरुन निसा के दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत उमड़ आई। उसने उसके हाथ पकड़े और कहा, शुक्रिया भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत संगीत रखे। शहजादे ने अपनी अंगूठी उतारकर मेहरुन निसा को दी। उसने कहा, यह रख लो, अगर कभी तुम्हें किसी मुश्किल में मदद की जरूरत संगीत पड़े तो यह अंगूठी दिखा देना, कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मेहरुन निसा ने अंगूठी ली और अपने कपड़ों में छुपा ली। फिर वह जंगल की गहराई में चली गई। शहजादा अकबर वापस मुड़ा। उसने अपनी तलवार पर किसी जानवर का खून लगा लिया ताकि लगे कि उसने काम पूरा कर दिया है। फिर वह सिपाहियों के पास आया और बोला, काम हो गया, चलो वापस चलते हैं। सिपाहियों ने कुछ नहीं पूछा, वो सब महल की तरफ लौट गए। जब शहजादा दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, क्या काम पूरा हुआ? शहजादे ने अपनी तलवार दिखाई जिस पर खून लगा था। उसने कहा, जी हां अब्बा जान, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया। बादशाह संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा किया, अब इस बात को यहीं दफन कर दो, किसी को इसका जिक्र नहीं करना। महल में फिर से सन्नाटा छा गया। बेगम नूर जहां को जब खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। वह समझ गई कि उनकी बेटी को फिर से मरवा दिया गया है। संगीत, मगर उन्हें नहीं पता था कि शहजादे ने उसे बचा लिया था। रुसाना कैद खाने में बंद थी। उसे भी यही लगा कि मेहरुन निसा को मार दिया गया, मगर वह कुछ संगीत नहीं कर सकती थी। इधर मेहरुन निसा जंगल में भटक रही थी। उसे रास्ता नहीं पता था। वो डरी हुई
थी, भूखी थी और थकी हुई थी। रात हो गई थी और अंधेरा छा गया था। संगीत वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसने सोचा, मैंने क्या गुनाह किया था? मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। संगीत, मगर मेरे बाप ने मुझे 2 बार मरवाने की कोशिश की। क्या मैं इतनी बुरी हूं? वो सारी रात वहीं बैठी रही। सुबह होते ही उसने फिर से चलना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि वह किस संगीत तरफ जा रही है, मगर उसे जंगल से बाहर निकलना था। दोपहर तक वह काफी दूर निकल चुकी थी। उसे एक नदी मिली। उसने पानी संगीत पिया और अपना चेहरा धोया। फिर वह नदी के किनारे किनारे चलने लगी। कुछ घंटे बाद उसे दूर एक महल नजर आया। महल बहुत खूबसूरत था। उसकी दीवारें सफेद थीं, संगीत और मीनारें सोने की थी। मेहरनिसा ने सोचा कि शायद वहां उसे कोई पनाह मिल जाए। वो महल की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसे लगा कि यह किसी बड़े बादशाह का महल है। दरवाजे पर सिपाही खड़े थे। मेहरून निसा डर गई और वापस मुड़ने लगी, मगर तभी एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर शिकार से लौट रहा था। उसकी नजर मेहरून निसा पर पड़ी। वो घोड़ा रोक संगीत कर उसके पास आया। तुम कौन हो? शहजादे ने पूछा। इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेहरून निसा ने डरते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, मुझे पनाह चाहिए। शहजादे ने उसका चेहरा देखा और हैरान रह गया। उसने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। उसका नाम था शहजादा जलाल और वो पड़ोसी मुल्क का वारिस था। शहजादे ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें महल ले चलता हूं, वहां तुम्हें पनाह मिलेगी। मेहरनिसा हिचकिचाई, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो शहजादे के साथ महल चली गई। महल में शहजादे ने अपनी बहनों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरू निसा का ख्याल रखें। उन्होंने मेहरून निसा को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। शहजादे की बहनों ने पूछा, संगीत, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस हाल में जंगल में कैसे पहुंची? मेहरून निसा, संगीत ने सोचा कि अगर उसने सच बताया तो शायद उसकी जान को फिर से खतरा हो, इसलिए उसने झूठ बोला। मेरा नाम नूर है, मैं एक गांव से हूं। संगीत, डाकुओं ने मेरे घर पर हमला किया और मैं भागकर जंगल में आ गई। शहजादे की बहनों ने उस पर तरस संगीत खाया। उन्होंने कहा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेहरून निसा कुछ दिनों तक वहीं रही। शहजादा जलाल रोज उससे मिलने आता। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी। शहजादे का दिल मेहरून निसा पर आ गया था और मेहरून निसा को भी शहजादे में संगीत सुकून मिलता था। एक दिन शहजादे ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे एक लड़की पसंद आई है। बादशाह ने पूछा, कौन है वो? शहजादे ने मेहरून निसा के बारे में बताया। संगीत, बादशाह ने कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, निकाह कर लो। कुछ दिनों बाद मेहरून निसा और शहजादा जलाल का निकाह हो गया। बड़ी धूमधाम संगीत से शादी हुई। मेहरून निसा अब शहजादी बन गई थी। उसका दिल खुश था, मगर एक टीस अभी भी बाकी थी। वो अपनी माँ को याद करती, संगीत रुसाना दाई को याद करती और अपने भाई को भी, मगर वह जानती थी कि अगर वह वापस गई तो उसे फिर से मार दिया जाएगा। कुछ महीने बीत गए। मेहरून निसा और शहजादा जलाल की जिंदगी खुशहाल थी। एक दिन मेहरून निसा ने शहजादे से कहा, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। शहजादे ने पूछा, मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर पर डाकुओं ने हमला किया था, वहां जाना खतरनाक नहीं होगा। मेहरून निसा ने हिम्मत करके फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वह सच बता दे। उसने शहजादे संगीत को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह बादशाह जहांगीर शाह की बेटी है और कैसे उसके बाप ने 2 बार उसे मरवाने की कोशिश की। शहजादा जलाल हैरान रह गया। उसने कहा, तुमने मुझसे यह सब छुपाया क्यों? मुझे संगीत डर था। मेहरून निसा ने कहा, मुझे लगा कि अगर सच पता चला तो शायद तुम भी मुझसे नफरत करने लगो। शहजादे ने उसके हाथ पकड़े और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारा अतीत चाहे जो भी हो। संगीत, मेरे लिए तुम मेरी बीवी हो और अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। मेहरून निसा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शहजादे को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद मेहरून निसा और शहजादा जलाल एक छोटे से काफिले के साथ मायके की तरफ रवाना हुए। उनके साथ कुछ सालार भी था और सिपाही सालार का नाम था फरीद।
वो दिखने में बहुत वफादार लगता था मगर दिल से बेईमान और लालची था। रास्ते में एक रात जब सब लोग एक सराय में ठहरे तो फरीद की बुरी नीयत जाग उठी। उसने सोचा कि अगर वह मेहरुन्निसा को अपने कब्जे में कर ले तो उसे बहुत फायदा होगा। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे बेचकर भी माला माल हुआ जा सकता था। आधी रात को जब शहजादा जलाल सो गए, फरीद संगीत ने चुपके से मेहरुन्निसा के कमरे में घुसने की कोशिश की, मगर मेहरुन्निसा जाग गई। उसने फरीद को देखा तो समझ गई कि उसकी नीयत साफ नहीं है। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेहरुन्निसा ने डरते हुए पूछा। फरीद ने बुरी मुस्कान के साथ कहा, संगीत, शहजादी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहजादे से भी बेहतर जिंदगी दे सकता हूं। मेहरुन्निसा की जान में जान ना रही। उसने जोर से चीखने की कोशिश की मगर फरीद ने उसका मुंह बंद कर दिया। मेहरुन्निसा ने जी जान से उसे छूटने की कोशिश की। संघर्ष में मेहरुन्निसा ने फरीद संगीत के हाथ में काट लिया। फरीद दर्द से चीखा और पीछे हट गया। मेहरुन्निसा इस मौके का फायदा उठाकर कमरे से बाहर भागी। बाहर अंधेरी रात थी। सराय के पीछे एक दरिया बह रहा था। मेहरुन्निस संगीत भागती रही। फरीद उसके पीछे छे आ रहा था। उसने तलवार भी निकाल ली थी। रुक जाओ, फरीद ने चीख कर कहा। अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मेहरुन्निसा दरिया के किनारे पहुंच गई। अब उसके आगे पानी था और पीछे फरीद। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। संगीत फरीद करीब आता जा रहा था। मेहरुन्निसा ने एक पल सोचा। उसने अपनी आबरू की कीमत समझी। उसने सोचा कि मरना तो कबूल है मगर बेइज्जती नहीं। उसने एक आखिरी बार अल्लाह का नाम लिया और दरिया में छलांग लगा दी। ठंडे पानी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। धारा तेज थी। मेहरुन्निसा बहती चली, संगीत गई। फरीद किनारे खड़ा रह गया। उसने इधर उधर देखा मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। अल्लाह, फरीद ने घबरा कर कहा, यह मैंने क्या कर दिया? उसने जल्दी से सराय की तरफ भागा। जाकर उसने संगीत शहजादे को जगाया और रोते हुए कहा, हुजूर, बड़ी मुसीबत हो गई। शहजादी को डाक ने उठा लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वह भाग गए। शहजादा जलाल की नींद टूटी। वह फौरन उठा और मेहरुन्निसा के कमरे की तरफ भागा। संगीत कमरा खाली था। उसका दिल धक से रह गया। यह क्या हो गया? शहजादे ने चीख कर पूछा। तुम सब लोग थे कहां? फरीद ने झूठ पर झूठ बोलते हुए कहा, हुजूर, डाकू बहुत ज्यादा थे। हम सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर शहजादी को वो ले गए। शहजादे ने फौरन तलाश शुरू करवाई। सब लोग इधर उधर भागे मगर मेहरुन्निसा का कोई निशान नहीं मिला। दरिया के किनारे जाकर देखा तो वहां मेहरुन्निसा संगीत की चादर पड़ी थी। शहजादा जलाल का दिल टूट गया। उसने चादर को उठाकर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी मेहरुन्निसा, वो चीखा, तुम कहां चली गई? कई दिनों तक तलाश जारी रही मगर मेहरुन्निसा का कोई पता नहीं चला। शहजादा टूट गया। संगीत, उसने सोचा कि शायद मेहरुन्निसा मर गई। उसने दिल में ठान लिया कि वह अपने मुल्क वापस चला जाएगा और कभी किसी से शादी नहीं, संगीत करेगा। मेहरुन्निसा उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मेहरुन्निसा दरिया में बहती चली गई थी। पानी की तेज संगीत धार उसे कई मील दूर ले गई। उसे होश नहीं था कि क्या हो रहा है। उसकी सांसें उखड़ रही थी। सुबह होने से पहले दरिया का पानी कुछ शांत हुआ। मेहरुन्निसा एक किनारे संगीत पर अटक गई। वहां कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी। वो बेहोश पड़ी रही। कुछ घंटे बाद सूरज निकला। 4 भाई शिकार करने संगीत निकले थे। उनका नाम था सलीम, करीम, नजीज। सब नेक दिल और बहादुर थे। उन्होंने दरिया के किनारे एक लड़की को बेहोश पड़े देखा। अरे, सलीम ने चीख कर कहा, यह देखो, यहां कोई है। वह सब दौड़कर मेहरुन्निसा के पास गए। करीम ने उसकी नब्ज देखी और कहा, संगीत, यह जिंदा है, चलो इसे घर ले चलते हैं। उन्होंने मेहरुन्निसा को उठाया और अपने घर ले गए। उनका घर जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहां उन्होंने मेहरुन्निसा की देखभाल की। उसे गर्म कपड़े पहनाए, दवा दी और खाना खिलाया। 3 दिन बाद मेहरुन्निसा को होश आया। संगीत, उसने आंखें खोली तो देखा कि वह एक अनजान जगह पर है। चारों भाई उसके चारों तरफ बैठे थे। तुम कौन हो? मेहरुन्निसा ने डरते हुए पूछा। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं।
हमने तुम्हें दरिया के किनारे बेहोश पाया था। संगीत, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेहरुन निसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। चारों भाइयों को उस पर तरस आया। रहीम ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें अपनी बहन मानते हैं। मेहरुन निसा का दिल भर आया। उसने कहा, तुम लोग इतने नेक हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अजीज ने कहा, बहना तुम यहां आराम करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेहरुन निसा वहीं रहने लगी। चारों भाई उसका बहुत ख्याल रखते, ले खाना लाते, कपड़े संगीत लाते और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते। धीरे धीरे मेहरुन निसा की सेहत सुधरने लगी, मगर उसके दिल में एक टीस अब भी संगीत भी बाकी थी। वो अपने शौहर शहजादा जलाल को याद करती, वो अपनी मां नूरजहां बेगम को याद करती। संगीत, वो अपने भाई शहजादा अकबर को याद करती। कई हफ्ते बीत गए। मेहरिसा चारों भाइयों के साथ उस जंगल की कुटिया में रह रही थी। धीरे धीरे उसके जख्म भरने गिरे थे, मगर दिल का जख्म अभी भी ताजा था। वो रोज अपने शौहर शहजादा जलाल को याद करती। संगीत उसे नहीं पता शहजादा क्या सोचता होगा, क्या वह उसे ढूंढ रहा होगा या उसे मरा हुआ समझ बैठा होगा। एक सुबह जब मेहरुन निसा कुटिया के बाहर बैठी थी, तभी जंगल संगीत की तरफ से घोड़ों की टापों की आवाज आई। चारों भाई शिकार पर गए हुए थे। मेहरुन निसा घबरा गई और अंदर छुप गई। बाहर से आवाजें आई। कुछ सिपाही संगीत थे जो रास्ता भटक गए थे। उनके साथ एक शहजादा भी था। मेहरुन निसा ने खिड़की की दरारों से देखा तो उसकी सांस रुक गई। वो शहजादा कोई और नहीं, उसका शौहर था। मेहर निसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मन किया कि वह बाहर भागे और अपने शौहर के गले लग जाए, मगर कुछ डर भी था। क्या शहजादा उस पर यकीन करेगा? क्या वो समझेगा कि उस रात क्या हुआ था? शहजादा जलाल अपने सिपाहियों से कह रहा था, यहाँ कोई रहता है संगीत, इस सुनसान जंगल में। एक सिपाही ने कहा, हुजूर लगता है किसी शिकारी की कुटिया है। शहजादा घोड़े से उतरे और कुटिया की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कोई है मेहरुन? संगीत निसा की हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजा खोले। वो चुपचाप अंदर खड़ी रही। शहजादे ने फिर आवाज दी। इस बार मेहरुन निसा ने हिम्मत की और धीरे से बोली, कौन है? शहजादा जलाल की सांस रुक गई। ये आवाज संगीत, ये तो उसकी बीवी मेहरुन निसा की आवाज थी। मगर कैसे हो सकता है? वो तो दरवाजा खोलो। शहजादे, संगीत ने कांपती आवाज में कहा। मेहरिसा ने धीरे से दरवाजा खोला। घूंघट में लिपटी हुई थी। शहजादे ने जब उसे देखा तो पहचान नहीं पाए। संगीत, उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? यहां अकेली क्या कर रही हो? मेहरुन निसा ने अपनी आवाज को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं यहां रहने वालों की बहन हूं। शहजादा कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, हमें पानी चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? मेहरुन निसा अंदर गई और पानी लेकर आई। जब उसने शहजादे को पानी दिया तो उसके हाथ कांप रहे थे। शहजादे ने पानी पिया और उसे वापस करते हुए उसके हाथ संगीत को छू लिया। एक अजीब सी कंपी दोनों के बदन में दौड़ गई। शहजादे ने उसकी तरफ गौर से देखा। उन्हें कुछ शक हुआ, मगर वह यकीन नहीं कर पा रहे थे। संगीत, उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेहरुन निसा ने झिझकते हुए कहा। नूर। शहजादे को याद आया कि मेहरुन निसा ने भी पहली बार उनसे मिलने पर अपना नाम नूर बताया था। उनके दिल में फिर से शक की संगीत लहर उठी। तुम्हारा घूंघट हटाओ, शहजादे ने कहा। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं। मेहरुन निसा घबरा गई। उसने कहा, मैं नहीं हटा सकती, ये मेरी शर्म है। शहजादा जलाल ने अपने सिपाहियों से कहा, तुम लोग बाहर जाओ। सिपाही बाहर चले गए। अब कुटिया में सिर्फ मेहरुन निसा और शहजादा थे। शहजादे ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, मेहरुन निसा। मेहरुन निसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना घूंघट हटा दिया। शहजादा जलाल उसे देखकर सन्न रह गया। उसकी बीवी, उसकी खोई हुई मेहरुन निसा, वो जिंदा थी। तुम? शहजादे ने हैरानी से कहा, तुम जिंदा हो? मैंने तो सोचा था कि मेहरुन निसा रोते हुए बोली, मैं भाग गई थी, मैं दरिया में कूद गई। संगीत थी, मगर मैं बच गई। शहजादा जलाल ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों रोने लगे। कितने दिनों बाद यह मिलन हुआ था, कितनी तकलीफें झेलने संगीत के बाद। शहजादे ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस रात? किसने तुम्हें परेशान किया? मेहरुन निसा ने पूरी संगीत कहानी सुनाई। उसने बताया,
कि कैसे फरीद ने उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की और वह अपनी आबरू बचाने के लिए दरिया में कूद गई। उसने बताया कि कैसे 4 भाइयों ने उसे बचाया और उसकी देखभाल की। शहजादा जलाल का खून खल उठा। उसने कहा, फरीद उस गद्दार ने उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि तुम्हें डाकू उठा ले गए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेहरुन्निसा ने शहजादे का हाथ पकड़ा और कहा, मगर अब मैं जिंदा हूं, अब हम साथ हैं, बस इतना ही काफी है। शहजादे ने कहा, नहीं मेहरुन्निसा, इंसाफ होना चाहिए। फरीद को सजा संगीत मिलनी चाहिए। तभी बाहर से चारों भाइयों की आवाज आई। वह शिकार संगीत से लौट रहे थे। जब उन्होंने कुटिया के बाहर शाही घोड़े देखे तो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कहीं बादशाह के सिपाही तो नहीं आ गए। वो दौड़कर अंदर आए और देखा कि मेहरुन्निसा एक शहजाद के साथ खड़ी है। सलीम ने तलवार निकाल ली और कहा, तुम कौन हो? हमारी बहन को परेशान मत करो। मेहरुन्निसा ने जल्दी से कहा, संगीत, नहीं भैया, यह मेरे शौहर हैं, शहजादा जलाल, इन्होंने मुझे पहचान लिया। चारों भाई संगीत हैरान रह गए। शहजादा जलाल ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, तुम लोगों ने मेरी बीवी की जान बचाई। संगीत, तुम लोगों ने उसका ख्याल रखा, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। सलीम ने कहा, हुजूर, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, ये हमारी बहन है। शहजादा जलाल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आचार्यों मेरे भाई भी हो, मैं तुम लोगों को अपने मुल्क ले चलूंगा और तुम्हें इज्जत और दौलत दूंगा। संगीत, चारों भाइयों ने शुक्रिया अदा किया। शहजादे ने मेहरुन्निसा से कहा, चलो अब हम अपने मुल्क वापस चलते हैं। मगर मेहरुन्निसा ने कहा, नहीं, मुझे पहले अपने मायके जाना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपने भाई से मिलना है और मुझे अपने बाप से सवाल करने हैं। शहजादा जलाल ने परेशानी से कहा, मगर वहां जाना खतरनाक है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें 2 बार मरवाने की कोशिश की है। मेहरुन्निसा ने दृढ़ता से कहा, मुझे पता है, मगर मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। मैं छुप कर नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूं कि सब जाने कि मैं जिंदा हूं। संगीत, शहजादे ने समझ लिया कि मेहरुन्निसा का फैसला पक्का है। उसने कहा, ठीक है, तो फिर हम संगीत साथ चलेंगे, मगर हमें सावधान रहना होगा। चारों भाइयों ने भी साथ चलने की पेशकश की। सलीम ने कहा, बहना, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम भी तुम्हारे साथ संगीत चलेंगे। मेहरुन्निसा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने चारों भाइयों को गले लगाया। अगले दिन सब लोग बादशाह जहांगीर शाह के महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मेहरुन्निसा ने एक योजना बनाई। उसने कहा, मैं सीधे महल में नहीं जा सकती, अगर बादशाह ने मुझे देख लिया तो फिर से मुसीबत होगी, मुझे कोई तरकीब संगीत सोचनी होगी। शहजादा जलाल ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या है? मेहरुन्निसा ने कहा, कि बादशाह को कहानियां सुनने का बहुत शौक है। संगीत, हर शाम दरबार में दास्तानगो आते हैं और कहानियां सुनाते हैं। मैं भी नकाब पहनकर वहां जाऊंगी और कहानी सुनाऊंगी। संगीत, करीम ने पूछा, मगर कौन सी कहानी सुनाऊंगी? मेहरुन्निसा ने धीरे से कहा, संगीत, अपनी कहानी, मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगी, मगर बादशाह को पता नहीं चलेगा कि यह मेरी अपनी कहानी है। जब सारी कहानी पूरी होगी तब मैं अपना नकाब उतारूंगी। शहजादा जलाल ने कहा, यह बहुत खतरनाक है, मुझे पता है। मेहरुन्निसा ने कहा, मगर मुझे यह करना होगा, सबके सामने लाना होगा। सब लोग मान गए। वो एक सराय में ठहर गए जो महल से कुछ दूरी पर थी। मेहरुन्निसा ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने एक खूबसूरत नकाब खरीदा जो उसके पूरे चेहरे को ढक लेता था। उसने शाही कपड़े पहने और खुद को एक दास्तानगो की तरह निसा शाम को जब दरबार हुआ था। बादशाह संगीत जहांगीर शाह अपने तख्त पर बैठे थे। उनके बगल में शहजादा अकबर बैठा था। मेहरुन्निसा ने जब अपने भाई को देखा तो उसका दिल भर आया। कितने सालों बाद वो उसे देख रही थी दरबार में। और भी कई संगीत लोग मौजूद थे। वजीर, अमीर, सिपसालार और मेहरुन्निसा की सांस रुक गई। वहां फरीद भी खड़ा था, वही गद्दार जिसने उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की थी। मेहरुन्निसा का खून खौल उठा, मगर उसने खुद को काबू में रखा। बादशाह ने ऐलान किया, आज कौन कहानी सुनाएगा? मेहरुन्निसा आगे बढ़ी। उसने अदब से कहा, जहां पनाह मैं एक दास्तान सुनाना चाहती हूँ। बादशाह ने उसकी तरफ देखा। नकाब के पीछे से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। बादशाह को कुछ अजीब लगा, मगर उन्होंने कहा, ठीक है, शुरू करो। मेहरुन्निसा ने गहरी सांस ली। उसने कहानी शुरू की।
जहां पनाह मैं आपको एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाती हूं जिसे संगीत उसके बाप ने सिर्फ इसलिए नफरत की क्योंकि वह बेटी थी, बेटा नहीं। दरबार में सन्नाटा, संगीत छा गया। बादशाह ने आगे झुककर सुनना शुरू किया। मेहर निसा ने अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे एक बादशाह ने अपनी बेटी को मरवाने का हुक्म दिया, कैसे एक वफादार दाई ने उस बच्ची को संगीत बचाया, कैसे वह बच्ची बड़ी हुई और फिर कैसे उसके बाप ने ही उससे निकाह का प्रस्ताव भेजा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, बादशाह का चेहरा पीला पड़ता गया। शहजादा अकबर बेचैन हो गया। उसे समझ आ रहा था कि यह कहानी किसकी है। मेहरुनिसा ने आगे बताया कि कैसे सच सामने आया, कैसे बादशाह ने दूसरी बार अपनी बेटी को मरवाने का हुक्म दिया और कैसे उसके भाई ने उसे बचा लिया। शहजादा अकबर की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि यह कहानी उसकी बहन की है। वो समझ गया कि यह नकाब वाली औरत कोई और नहीं, संगीत उसकी बहन मेहरुन निसा है। मेहरुन निसा ने फिर सुनाया कि कैसे वो बच्ची एक दूसरे संगीत शहजादे से मिली, कैसे उनकी शादी हुई और कैसे एक गद्दार सिपह सलार ने उसकी संगीत इज्जत पर हमला करने की कोशिश की। जब मेहरुन निसा ने फरीद का जिक्र किया तो फरीद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि खेल खुलने वाला है। मेहरुन निसा ने कहानी जारी रखी। उसने बताया कि कैसे वह लड़की दरिया में कूद गई, कैसे 4 भाइयों संगीत ने उसे बचाया और कैसे उसकी मुलाकात अपने शौहर से दोबारा हुई। दरबार में पिन ड्रॉप, संगीत, सन्नाटा था। सब लोग सांस रोककर सुन रहे थे। बादशाह का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उनकी आंखों में कोई जज्बात नहीं दिख रहे थे। मेहरुनिसा ने आखिरी हिस्सा सुनाया। उसने कहा, और अब वो लड़की यहाँ खड़ी है। वो अपने बाप से पूछना चाहती है कि उसका क्या कसूर था। वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। वो अपने भाई को शुक्रिया कहना चाहती है जिसने उसकी जान बचाई, और वो उस गद्दार को सजा दिलवाना चाहती है जिसने उसकी इज्जत पर हमला किया। फिर मेहरुन निसा ने धीरे संगीत से अपना नकाब उतार दिया। दरबार में सामूहिक चीख निकली। बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। शहजादा अकबर ने हैरानी से अपनी बहन को देखा। फरीद घुटनों के बल गिर पड़ा। मेहरुन निसा ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, मैं मेहरुन निसा हूं, आपकी बेटी, मैं जिंदा हूं। बादशाह जहांगीर शाह बोल नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और शर्म सब कुछ एक साथ दिख रहा था। तभी दरबार के दरवाजे खुले और शहजादा जलाल अंदर आया। उसके साथ 4 संगीत भाई भी थे। शहजादे ने कहा, जहां पनाह जलाल हूं, पड़ोसी मुल्क का वारिस, और यह औरत मेरी बीवी है। बादशाह और भी हैरान हो गए। शहजादा जलाल ने आगे कहा, मैं अपनी बीवी के साथ इंसाफ मांगने आया हूं। मेरे सिप सालार फरीद ने मेरी बीवी की इज्जत पर हमला करने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि उसे सजा मिले। बादशाह ने फरीद संगीत की तरफ देखा। फरीद कांप रहा था। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, यह सच है। फरीद गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं चुप। बादशाह ने गरज कर कहा, संगीत, तुमने एक औरत की इज्जत पर हमला किया, तुम्हारी सजा मौत है। फरीद को सिपाहियों ने घेर लिया। उसे कैद खाने में डाल दिया गया। फिर बादशाह ने मेहरुन निसा की तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ नरमी आई। कहा, उन्होंने, तुम सचमुच जिंदा हो? मेहरुन निसा ने कहा, हाँ, मैं जिंदा हूं और मैं जानना चाहती हूं कि मेरा क्या कसूर था। क्यों आपने मुझसे इतनी नफरत की? बादशाह चुप रहे। संगीत उनके चेहरे पर शर्म थी। तभी पीछे से कमजोर आवाज आई, बेटी। मेहरनिसा ने मुड़कर देखा तो उसकी मां नूरजहां बेगम खड़ी थी। वो बूढ़ी हो संगीत गई थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, मगर उनकी आंखों में अभी भी प्यार था। मेहरुनिसा दौड़कर अपनी मां के गले लग गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। मां, संगीत, मेहरुनिसा ने कहा, मैं वापस आ गई। नूरजहां बेगम ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया बेटी। मैंने रोज अल्लाह से दुआ मांगी कि तुम सलामत रहो। शहजादा अकबर भी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बहन मुझे माफ कर दो। संगीत, मैंने तुम्हें बचाया तो था, मगर तुम्हें अकेला जंगल में छोड़ दिया। मेहरुनिसा ने अपने भाई को गले लगाया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई भाई, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। दरबार में सब लोग इस मंजर को देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे,
बादशाह अभी भी तख्त पर बैठे, उनका चेहरा संगीत पत्थर की तरह था। मेहरुनिसा ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे अभी भी जवाब नहीं मिला। क्यों आपने मुझसे नफरत की? बादशाह संगीत ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, मैंने गलती की। मुझे बेटा चाहिए था, संगीत वारिस चाहिए था। मुझे लगा कि बेटी से मुल्क नहीं चल सकता। मुझे लगा कि उनकी आवाज भर आ गई, मगर मैं गलत था। मैं अपनी खून की परवाह नहीं की। मैंने अपनी औलाद को जिंदगी संगीत नहीं दी। मेहरुनिसा ने कहा, आपने मुझे 2 बार मरवाने की कोशिश की, पहले जब मैं पैदा हुई, फिर जब आपको सच का पता चला, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं आई कि आपसे बदला लूं, मैं इसलिए आई हूं कि सच सामने आए। बादशाह ने अपना सिर झुका लिया। पहली बार उनके चेहरे पर शर्मिंदगी की दिख रही थी। नूरजहां बेगम ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह मैंने अपनी बेटी को सालों तक रोया है, अब वो वापस आ गई है, उसे जाने मत दीजिए। बादशाह ने अपनी संगीत बेगम की तरफ देखा, फिर मेहरुनिसा की तरफ धीरे से बोले, बेटी, मैं तुमसे माफी मांगता संगीत हूं, मुझसे बड़ी गलती हुई। अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो। मेहरुनिसा की आंखें भर आई। संगीत, उसने कहा, मुझे आपकी सजा नहीं चाहिए, मुझे बस यह जानना था कि आप अपनी गलती मानते हैं या नहीं। बादशाह ने अपने तख्त से उतरकर मेहरुनिसा की तरफ कदम बढ़ाए। पहली बार एक बाप की तरह उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं अपनी गलती मानता हूं। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं अपनी जिंदगी की बाकी संगीत सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। मेहरुनिसा ने अपने बाप की तरफ देखा। उसके दिल में अभी भी दर्द था, मगर नफरत नहीं, संगीत थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। शहजादा जलाल आगे बढ़ा। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह मैं आपकी बेटी को अपने मुल्क ले जाना चाहता हूं, वो अब मेरी बीवी है और मेरे मुल्क की मल्लिका है। संगीत बादशाह ने शहजादे की तरफ देखा। उन्होंने कहा, शहजादा जलाल, तुमने मेरी बेटी की इज्जत रखी, तुम उसे ले जाओ, मगर एक बाप की तरह मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि उसका ख्याल रखना, उसे खुश रखना। शहजादा जलाल ने कहा, यह मेरा वादा है जहां पनाह। बादशाह ने चारों भाइयों की तरफ देखा। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटी की जान बचाई, तुमने उसे बहन बनाया, तुम्हारा एहसान मैं कभी संगीत नहीं भूल सकता। आज से तुम चारों को शाही खिताब मिलेगा, तुम्हें जमीनें मिलेंगी। चारों भाइयों ने झुककर अदब किया। शहजादा अकबर ने अपनी बहन से कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया था। संगीत मेहरुनिसा ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई भाई, यह तुम्हारी मोहब्बत थी, मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं। दरबार में सब लोग इस मंजर को देख रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। बादशाह ने ऐलान किया, आज से 3 दिन तक पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाएगा। मेरी बेटी वापस आ गई है, यह खुशी संगीत का मौका है। मेहरुनिसा ने अपनी मां को देखा। नूरजहां बेगम अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेहरुनिसा ने उनके पास जाकर उनके पैर छुए। नूरजहां बेगम ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। 3 दिन तक पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गई। गरीबों को खाना बांटा गया, कैदियों को आजाद किया गया और हर घर में दिए जलाए गए। तीसरे दिन मेहरुनिसा अपने शौहर शहजादा जलाल के साथ अपने मुल्क जाने के लिए तैयार हुई। उसने अपनी मां से, अपने भाई से और अपने बाप से विदा ली। बादशाह ने अपनी बेटी संगीत को सीने से लगाया और कहा, बेटी, मैं तुमसे फिर से मिलने की दुआ करता हूं। मेहरुनिसा ने कहा, अब्बू, यह पहली बार था जब मेहरुनिसा ने बादशाह को अब्बू कहा था। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। चारों भाई भी मेहरुनिसा के साथ चलने को तैयार थे। सलीम ने कहा, बहन, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेहरुनिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी, मगर अब तुम्हें यहां रहना चाहिए। बादशाह ने तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें यहां अपनी जिंदगी संगीत बनानी चाहिए। चारों भाइयों ने अपनी बहन को गले लगाया। आंखों में आंसू थे। शहजादा जलाल और मेहरुनिसा घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। रास्ते में शहजादा जलाल ने मेहरुनिसा से कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुमने सच को सबके सामने लाया। मेहरुनिसा ने कहा, मुझे यह करना था, मुझे अपने सवालों के संगीत जवाब चाहिए थे और अब
अब मैं तुम्हारे साथ हूं और यही मेरी जिंदगी है। दोनों मुस्कुराए। घोड़े तेजी से कई हफ्ते बाद शहजादा जलाल और मेहरुन्निसा अपने मुल्क पहुंच गए। संगीत बादशाह अजीजुद्दीन शाह अपने बेटे और बहू का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मेहरुन्निसा को देखा तो बहुत खुश हुए। बेटी बादशाह ने कहा, तुम्हारी सलामती की खबर सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मेहरुन्निसा ने अदब से कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह की मर्जी थी। अब मैं यहां सुरक्षित हूं। बादशाह ने शहजादा जलाल से कहा, बेटे, फरीद की सजा का क्या फैसला हुआ? शहजादा जलाल ने जवाब दिया, अब बादशाह जहांगीर शाह ने कैद में डाल दिया है। उसे कोड़े लगाए गए और उसे उम्र भर के लिए कैद संगीत की सजा सुनाई गई। बादशाह ने सिर हिलाया, अच्छा किया। गद्दारों को सख्त सजा संगीत मिलनी चाहिए। मेहरुन्निसा को अपने नए महल में ले जाया गया। महल बहुत बड़ा और खूबसूरत था। बाग थे, फव्वारे, संगीत थे और हर तरफ सुंदरता थी। मेहरुन्निसा को पहली बार लगा कि अब उसकी जिंदगी शांत हो गई है। मगर कुछ दिनों बाद ही मेहरुन्निसा को एहसास हुआ कि महल में कुछ लोग उससे खुश नहीं हैं, खासकर शहजादे की बड़ी बहन शहजादी आसिया। शहजादी आसिया एक घमंडी और चालाक औरत थी। उसे लगता था कि मेहरिसा एक आम लड़की है और शहजादे के लायक नहीं। एक दिन जब मेहरुन्निसा बाग में टहल रही थी, शहजादी आसिया ने उससे मुलाकात की। तो तुम हो मेहरुन्निसा? शहजादी ने व्यंग से कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, बड़ी मुसीबतों से गुजरी हो। मेहरुन्निसा ने शांति से कहा, जी हां शहजादी, मगर अब सब ठीक है। शहजादी आसिया ने कहा, मगर यह मुल्क तुम्हारे लिए नया है। यहाँ के रिवाज तुम्हें नहीं पता। यहाँ की औरतें तुम्हारी तरह कमजोर नहीं। मेहरुन्निसा ने गहरी सांस ली। उसने कहा, शहजादी, मैं कमजोर नहीं हूं। मैंने बहुत कुछ झेला है और मैं यहाँ रहने की पूरी संगीत कोशिश करूंगी। शहजादी आसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम देखेंगे, और वह चली गई। मेहरुन्निसा को समझ आ गया कि शहजादी आसिया उसकी दुश्मन है, मगर उसने किसी से इस बारे में नहीं कहा। वो चाहती थी कि अपनी जगह खुद बनाए। धीरे धीरे मेहरुन्निसा ने महल के संगीत लोगों से दोस्ती बनाई। दासियांग उसे पसंद करने लगी क्योंकि वह उनके साथ अच्छा बर्ताव संगीत करती थी। नौकर उसकी तारीफ करने बुरा नहीं कहती थी। एक दिन महल में एक बूढ़ी औरत संगीत आई। वह बहुत गरीब दिख रही थी। पहरेदारों ने उसे रोक लिया। बूढ़ी औरत मेहरुन्निसा के पास आई और रोने लगी, बेगम साहिबा, मेरा बेटा बीमार है, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। संगीत, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। मेहरुन्निसा ने तुरंत अपने गहने उतारे और बूढ़ी संगीत औरत को दे दिए। उसने कहा, यह ले जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। बूढ़ी औरत ने मेहरुन्निसा के पैर छुए और दुआएं देकर चली गई। यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोग मेहरुन्निसा की तारीफ करने लगे, कहने लगे कि नई मलिका बहुत नेक दिल है। शहजादा जलाल ने जब यह सुना तो संगीत वह बहुत खुश हुआ। उसने मेहरुन्निसा से कहा, तुम्हारे दिल में इतनी संगीत नेकी है कि लोग तुम्हें प्यार करने लगे हैं। मेहरुन्निसा ने कहा, मैंने खुद तकलीफ झेली है, मैं किसी की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकती। संगीत, मगर शहजादी आसिया को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वह देख रही थी कि मेहरुन्निसा धीरे धीरे सबकी चहेती बन रही है। उसने मन में ठान लिया कि वह मेहरुन्निसा को नीचा दिखाएगी। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि महल में एक बड़ी दावत होगी। पड़ोसी मुल्कों के राजा और शहजादे आएंगे। शहजादी आसिया ने यह मौका देखा और एक चाल चली। उसने मेहरुन्निसा से कहा, बहू रानी, दावत में तुम्हें एक रक्स पेश करना होगा। यहाँ का रिवाज है कि नई मल्लिका पहली दावत में संगीत रक्स करती है। उसने कहा, मगर मुझे रक्स नहीं आता। शहजादी आसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, संगीत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मगर यह झूठ था। शहजादी आसिया ने मेहरुन्निसा को कुछ नहीं सिखाया। दावत के दिन जब मेहरुन्निसा को बुलाया गया तो वह बहुत घबराई हुई थी। दरबार में सब लोग इंतजार कर रहे थे। शहजादा जलाल भी वहां था। मेहरुन्निसा को जब रक्स करने को कहा गया, उसे नहीं पता था कि क्या करे। शहजादी आसिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा कि अब मेहरुन्निसा की बेइज्जती होगी, मगर तभी मेहरुन्निसा ने हिम्मत की। उसने सोचा कि अगर रक्स नहीं आता तो वह कुछ और कर सकती है।
उसने अपनी आवाज में गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सारा दरबार सन्नाटे में आ संगीत गया। निशा ने एक ऐसा गीत गाया जो दिल को छू गया। गीत में दर्द था, संगीत मोहब्बत थी और उम्मीद थी। जब गाना खत्म हुआ तो पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। संगीत बादशाह अजीजुद्दीन शाह ने कहा, वाह क्या खूबसूरत आवाज है, बहू रानी तुमने दिल जीत लिया। शहजादा जलाल अपनी बीवी पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उसने मेहरुन निसा की तरफ देखा और संगीत मुस्कुराया। शहजादी आसिया की चाल नाकाम हो गई। वो गुस्से में वहां से चली गई। दावत के बाद शहजादा जलाल ने मेहरुनिसा से कहा, तुमने आज कमाल कर दिया, तुम इस मुल्क की असली मल्लिका हो। मेहरुनिसा ने कहा, मगर शहजादी आसिया ने मुझे झूठ बोला। संगीत शहजादे ने कहा, मुझे पता है मेरी बहन को तुम्हारी कामयाबी से जलन है, मगर तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम अपना काम करो। मेहरुनिसा ने सिर हिलाया। कुछ महीने बीत गए। मेहरुनिसा धीरे धीरे अपने नए मुल्क में घुलती मिलती गई। लोग उसे प्यार करने लगे। बादशाह अजीजुद्दीन शाह उसे अपनी बेटी मानने लगे। एक दिन मेहरुनिसा को एहसास हुआ कि वह मां बनने वाली है। जब उसने यह खबर शहजादा जलाल को बताई तो उसने मेहरुनिसा को गले लगाया और कहा, यह सबसे अच्छी खबर है। बादशाह को जब पता चला तो उन्होंने पूरे मुल्क संगीत में जश्न का ऐलान कर दिया। गरीबों को खाना बांटा गया, कैदियों को माफ कर दिया गया। मगर शहजादी आसिया अभी भी मेहरुनिसा से जलती थी। उसने अपने दिल में एक और चाल सोची, मगर इस बार उसकी चाल बहुत खतरनाक थी। कुछ महीने बाद मेहरुनिसा ने एक बेटे को जन्म दिया। संगीत पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह अजीजुद्दीन शाह ने अपने संगीत पोते का नाम रखा शहजादा अली। शहजादा जलाल अपने बेटे को देखकर बहुत खुश था। उसने मेहरुनिसा से कहा, तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। मेहरुनिसा मुस्कुराई। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और कहा, यह हमारी निशानी संगीत है, हमारी मोहब्बत की निशानी। मगर शहजादी आसिया को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि अब मेहरुनिसा पूरे मुल्क की मल्लिका बन गई है और बादशाह उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे लगा कि अगर वह कुछ नहीं करेगी तो मेहरुनिसा संगीत उसकी जगह ले लेगी। एक रात शहजादी आसिया ने अपने एक वफादार नौकर बुलाया। उसने कहा, मुझे मेहरुनिसा से छुटकारा चाहिए, कोई तरीका सोचो। संगीत नौकर ने कहा, शहजादी ये बहुत खतरनाक है, अगर पकड़े गए तो मुझ परवाह नहीं। शहजादी ने गुस्से में कहा, बस मेरा काम करो। नौकर ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर मेहरुनिसा के कमरे में जहर रख दिया जाए तो शक शहजादे पर जाएगा। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात एक दासी ने शहजादी आसिया और नौकर संगीत की बातचीत सुन ली। वो दासी मेहरुनिसा की बहुत वफादार थी। उसने तुरंत जाकर शहजादा जलाल को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन अपनी बहन को बुलाया। उसने कहा, आसिया, संगीत, तुमने यह क्या सोचा था? तुम मेरी बीवी को मारना चाहती थी? शहजादी आसिया ने इनकार किया, नहीं, यह झूठ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मगर जब नौकर को पकड़ा गया और उससे पूछा गया तो उसने सारी सच्चाई बता दी। बादशाह अजीजुद्दीन शाह को जब यह पता चला तो वह संगीत बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने शहजादी आसिया को बुलाया और कहा, बेटी, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने भाई की बीवी के खिलाफ साजिश की। शहजादी आसिया रोने लगी। उसने कहा, अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे जलन हो रही थी। मैं देख रही थी कि मेहरुनिसा सबकी चहेती बन रही है और मुझे लगा कि मेरी जगह कोई और संगीत ले लेगा। बादशाह ने सख्ती से कहा, जलन अपने ही घर की बहू से, यह तो सबसे बड़ा गुनाह है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेहरुनिसा वहां खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, शहजादी आसिया ने गलती की। संगीत, यह सच है, मगर अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें माफ करना चाहती हूं। सब लोग हैरान रह गए। शहजादा जलाल ने कहा, मेहरुनिसा, संगीत, इसने तुम्हें मारने की साजिश की थी। मेहरुनिसा ने शांति से कहा, मुझे पता है, मगर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नफरत देखी है। मैं और नफरत नहीं बढ़ाना चाहती। अगर मैं शहजादी आसिया को माफ कर दूं
तो शहजादी आसिया ने आश्चर्य से मेहरून निसा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मुझे माफ कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया संगीत। और तुम, मेहरून निसा ने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मगर एक शर्त है, तुम्हें वादा करना होगा कि अब कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं, संगीत करोगी। शहजादी आसिया ने मेहरून निसा के पैर छू लिए और कहा, मैं वादा करती हूं, मुझे माफ कर दो। बादशाह अजीजुद्दीन शाह ने मेहरनिसा की तरफ देखा। संगीत उनकी आंखों में इज्जत थी। उन्होंने कहा, बहू रानी, तुम सचमुच एक नेक दिल इंसान हो। तुमने आज साबित संगीत कर दिया कि माफी देना बदले से बड़ा है। शहजादा जलाल ने अपनी बीवी को गले लगाया। उसने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद शहजादी आसिया बदल गई। उसने मेहरून निसा के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती। संगीत मेहरून निसा की जिंदगी अब शांत और खुशहाल थी। उसका बेटा शहजादा अली बड़ा हो रहा था। शहजादा जलाल एक नेक और अच्छा शौहर साबित हुआ। एक संगीत दिन मेहरून निसा को अपने मायके से खबर मिली, बादशाह जहांगीर शाह बीमार हो गए थे। मेहरून निसा ने शहजादा जलाल से कहा, मुझे अपने मायके जाना है, मैं अपने बाप को देखना चाहती हूँ। संगीत शहजादे ने कहा, चलो हम साथ चलेंगे। मेहरून निसा, शहजादा जलाल और छोटा शहजादा अली तीनों बादशाह जहांगीर शाह के मुल्क संगीत की तरफ रवाना हुए। महल में मातम का माहौल था। बादशाह की तबीयत बहुत खराब थी। मेहरून निसा जल्दी से अपने बाप के कमरे में गई। बादशाह जहांगीर शाह बिस्तर पर लेटे थे। वो बहुत कमजोर दिख रहे थे। जब उन्होंने मेहरून निसा को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। बेटी, बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, तुम आ गई। मेहरून निसा उनके पास बैठ गई। उसने उनका हाथ पकड़ा। अब्बू, मैं यहां हूं। बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हें संगीत एक बात कहनी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी गलती तुम्हारे साथ की। तुम्हें मारने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। संगीत, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो और खुश हो। मेहरून निसा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, अब सब संगीत कुछ ठीक है, आप बस ठीक हो जाइए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा वक्त आ गया है बेटी, मगर मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें आखिरी बार देख लिया। मेहरून निसा रोने लगी। नहीं अब्बू, आप ऐसा मत कहिए। बादशाह ने शहजादा अली को बुलाया। जब छोटा शहजादा उनके पास आया तो बादशाह ने उसे आशीर्वाद दिया। संगीत, उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी नानी के दिल में बहुत प्यार है, हमेशा उसकी इज्जत करना। शहजादा अकबर भी वहां आया। उसने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, बहन, अब्बू की हालत ठीक नहीं है। मेहरून निसा ने कहा, मुझे पता है भाई, मगर हम दुआ कर सकते हैं। कुछ दिन बाद शाह जहांगीर शाह ने आखिरी सांस ली। पूरे मुल्क में मातम फैल गया। शहजादा अकबर नया बादशाह बना। मेहरून निसा ने अपनी मां नूरजहां बेगम को संभाला। उसने कहा, अब आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना। नूरजहां बेगम ने अपनी बेटी को देखा। उन्होंने कहा, बेटी, तू मेरी ताकत है, तेरे बिना मैं कैसे जीती। मेहरून निसा ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मेरे मुल्क में रहिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नूरजहां बेगम सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, नहीं बेटी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी, तू कभी कभी मिलने आ जाया कर। मेहरून निसा ने समझ लिया। उसने अपनी मां को गले लगाया। बादशाह अकबर ने अपनी बहन से कहा, बहन, तू कभी भूल मत कि यह तेरा घर है, जब भी तुझे जरूरत हो मैं यहां हूं। मेहरून निसा ने कहा, शुक्रिया का, हाय, तुमने हमेशा मेरा साथ संगीत दिया। कुछ दिन बाद मेहरून निसा, इशरादा जलाल और शहजादा अली अपने मुल्क वापस लौट गए। रास्ते में मेहरून निसा ने अपनी जिंदगी संगीत के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कितनी मुसीबतों से गुजरी थी। पैदा होते ही मौत का हुक्म मिला था। फिर अपने ही बाप ने दूसरी बार मारने की कोशिश की। दरिया में कूदना पड़ा, मगर अल्लाह ने उसे बचाया और अब वह एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसके पास एक प्यार करने वाला शौहर था, एक प्यारा बेटा था और एक पूरा मुल्क संगीत जो उसे प्यार करता था। जब वह अपने महल पहुंची तो बादशाह अजीजुद्दीन शाह ने उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, बहू रानी, तुम्हारी मौत का मुझे बहुत अफसोस है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मेहरून निसा ने कहा, शुक्रिया हुजूर। उस रात जब मेहरून निसा अपने कमरे में थी, शहजादा जलाल उसके पास आया। उसने पूछा, संगीत, तुम ठीक हो? मेहरून निसा ने कहा,
मैं सोच रही थी कि जिंदगी संगीत कितनी अजीब है, कभी दुख कभी खुशी, मगर अब मैं समझ गई हूं कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी है। शहजादे ने कहा, तुमने संगीत बहुत हिम्मत दिखाई, तुमने हर मुसीबत का सामना किया और जीत गई। मेहरनिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में प्यार था। साल बीतते गए, मेहरुनिसा की जिंदगी खुशियों से भरी रही। उसके 2 और बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। बादशाह अजीजुद्दीन शाह बूढ़े हो गए और एक दिन उन्होंने शहजादा जलाल को तख्त सौंप दिया। शहजादा जलाल अब बादशाह जलाल बन गए और मेहरुनिसा बेगम बन गई। मेहरुनिसा ने अपनी बेगम की हैसियत से बहुत अच्छे काम किए। उसने गरीबों के लिए लंगर खोले, अनाथ बच्चों के लिए घर बनवाए और बीमारों के लिए दवाखाने बनवाए। लोग उसे प्यार से नेक दिल बेगम बुलाने लगे। एक दिन चारों भाई सलीम, करीम, रहीम और नईम मेहरुनिसा से मिलने आए। वह अब बड़े हो गए थे और बादशाह अकबर की फौज में ऊंचे ओहदों पर थे। मेहरुनिसा ने उन्हें देखकर बहुत खुशी महसूस की। उसने कहा, भाइयों, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई थी। संगीत, मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। सलीम ने कहा, बहन, तूने हमें भी बहुत कुछ दिया, तूने हमें इज्जत दी। आज हम जो कुछ भी हैं तेरी वजह से हैं।